नमस्कार, आप सभी का मेरी इस नई वीडियो। मेरा नाम है रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसके ऊपर टाइम एंड वर्क के ऊपर मेथड नंबर 5 जिसमें आप टुगेदर काम कर रहे हैं एंड अलोन का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई ओवर एक्स माइनस 5। वो एक्स वाई आपस में चेंज होते रहेंगे। लाइक यहाँ पे हमने बोल दिया कि जब टुगेदर कर रहे हैं वो एक्स है, कई केसेस में उसको वाई चुनेंगे। वाई को चुनेंगे, देखना पड़ेगा कि जब हम माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव डेज कभी होते हैं। कभी आपने सुना है कि मैं जी -5 डेज से घर पे रह रहा हूँ? नहीं ना, कोई तुक नहीं बनती। तो एक एक्स हमारा आप ले लेंगे हम 9 और वाई हमारा ले लेंगे हम 6। क्यों इस केस में हमने ऐसा क्यों, अगर इसको मैं एक्स लेता हूँ और इसको अगर मैं वाई लेता हूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा 6 - 9 जो कि -3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ऐसे ही करना है एक्स और वाई, बस फिर आप क्या कर लो, यहाँ पे मोड डाल दो। अगर आपने इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ही चलना है, चल तो हम इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली रहे हैं, बट वाई और एक्स हम नाम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा वेरिएबल को ये कहता हूँ ब्लैंक, यानी कि खाली जगह, वहां पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपने एक्स वाई ओवर एक्स माइनस वाई ऐसा ही लिखना है तो यहाँ पे मोड जरूर डाल लीजिएगा, अगर नहीं तो इंटरचेंज कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, 6 इंटू 9 ओवर 9 माइनस 6। 9 6 का क्या होता है 54 ओवर 3। तो कितना आएगा, कितने डेज आएगा, 18 डेज। ये आपका रिजल्ट है ना। फॉर्मूला आसान है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट मेथड में करते हैं। आज का ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इसका ऐसा जो कोई मेथड नहीं है करने का, इसका छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, जब बी कुछ टाइम्स लेगा ए एंड सी जब टुगेदर करेंगे, सी कुछ टाइम्स लेगा जब ए एंड बी टुगेदर करेंगे, एंड ए बी एंड सी जब टुगेदर करेंगे उनका टाइम दिया हो, तो कैसे करना है, सिंपल है। जब आपने बी के डेज निकालने हैं ना, नंबर ऑफ डेज ऑफ बी, वो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। एक तो हमने ये चीज लेनी ही लेनी है जो उन तीनों का एक साथ का काम हो, इनटू नंबर ऑफ टाइम्स कितना था b का, 3 टाइम्स था, लेकिन किसके साथ था वो, a प्लस सी के साथ, बट b एक्स्ट्रा आ रहा है, b एक्स्ट्रा का प्लस 1। ये ट्रिक है, ठीक है। तो 10 इंटू 4 यानी कि 40 डेज, तो b लेगा 40 डेज। डायरेक्टली निकल गया, वरना इतना लंबा चौड़ा में किसी को x मानना पड़ता, उसका y मानना पड़ता, ठीक है। फिर 1 ओवर x करते, 1 ओवर y करते, फिर a प्लस बी प्लस सी को 1/10 करते, उसका भी निकालते। तो ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। ऐसे सम्स में ऐसे करना है, ठीक है। ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। सिमिलरली जब आपने c का निकालना है, अगेन a प्लस बी प्लस सी, वो कितने टाइम्स था, वो था 2 टाइम्स, बट वो a प्लस बी का था, हमारे पास c एक्स्ट्रा आ रहा है, c एक्स्ट्रा का प्लस 1। अगर 2 सी आते एक्स्ट्रा तो 2 लिखते, हमारा एक ही सी एक्स्ट्रा आ रहा है तो प्लस 1। 10 इंटू 3 दैट इज 30 डेज। अब किसके रहेगी, ए के सिंपल 1 ओवर 1/10 यानी कि 1 ओवर a प्लस बी प्लस सी माइनस 1/40 प्लस 1/30, ठीक है। ये आगे का मेथड, ठीक है। ये क्यों आया, कैसे आया, ये आपको पता है, ठीक है। हम रेसिप्रोकल लेते होते हैं वर्क का, तभी हमारा डे आता है, ठीक है। तो 1/1/10 माइनस 1/40 प्लस 1/30, तो करके क्या आएगा, अब देखिए 1/10 माइनस 40 एंड 30 का एलसीएम, 40 एंड 30 का एलसीएम 4 एंड 3 यानी कि 12 यानी कि 120, ठीक है। 120 ही आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए 120 है, 3 ऊपर जाएगा, 3/120 40 बनेगा, प्लस इधर आएगा 4, ठीक है। अब 1/1/10 माइनस 120, और अगर यहाँ पे 120 है, यहाँ पे आता है 7। अब इसका भी एलसीएम ले लो, अब इसका भी एलसीएम ले लो। इसका क्या एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा, आगे मैं लिख रहा हूं इसको, आगे यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, देखिए एलसीएम फिर से
120 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आना चाहिए कितना हमारा 12 माइनस 7। एलसीएम लेना तो आता है ना आपको, इतना तो आना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे 1/5/120, तो ये बन गया 120/5 कट के आ गया 24 डेज। यानी कि ए अगर अकेला काम करेगा तो 24 डेज लेगा, अगर बी अकेला काम करेगा तो 40 डेज लेगा, अगर सी अकेला काम करेगा तो 30 डेज लेगा। मैं फिर से बताता हूँ कैसे करना है। बी कुछ टाइम्स होगा ए एंड सी के टुगेदर के, सी कुछ टाइम होगा ए एंड बी टुगेदर के, और ए प्लस सी बी प्लस सी का अगर काम दिया होगा डेज, नंबर ऑफ डेज काम करने के, सिंपल है ए प्लस बी प्लस सी इंटू कितने टाइम्स था बी का वो, प्लस एक्स्ट्रा बी जिसमें ऐड हो रहा है उसकी वजह से प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली सी का 2 टाइम्स था बट सी इसमें नहीं था, पहले एक्स्ट्रा ऐड किया तो प्लस 1। ठीक है, तो वो हो गया इसका 40 डेज हो गया, इसका 30 डेज। अब आ गया ए का निकालना, वो सिंपल है 1 ओवर वो क्या आएगा फिर, अगर ए का रहेगा वो आएगा 1/1 ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 ओवर सिंपल बी प्लस 1 ओवर सी। बस इतना खत्म, सेकंड सम में। चलिए अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अब मेथड नंबर 6 में क्या है, नंबर ऑफ मैन लाइक एम है, नंबर ऑफ विमेन W है। ठीक है, वो एक काम कर रहे हैं D1 डेज में। ठीक है, कहते हैं कि हाउ लॉन्ग, अगर नंबर ऑफ मेल पर्सन एंड नंबर ऑफ फीमेल पर्सन हम चेंज करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, चाहे वो उनको इंक्रीज करें चाहे उनको डिक्रीज करें, तो कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा जी 1 ओवर नंबर ऑफ न्यू पर्संस जो नए आए हैं डिवाइडेड बाय डे 1 का जो हमारा पहले वर्कर्स का टाइम है, और इनटू मेल पर्संस प्लस जो नई वुमेन आए हैं उनके नंबर्स डिवाइडेड बाय डे 1 जो हमारे पहले हैं इनटू W। ये ऐसा जो फॉर्मूला समझ नहीं आएगा, समझ कैसे आएगा एग्जांपल से। ये देखिए, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल क्या लूं, एग्जांपल ले लेते हैं इफ कितने ले लेते हैं 3 men and 4 women can do a piece of work in कितने डेज में ले लेते हैं 43 डेज ले लेते हैं 43 डेज। How long will 7 men and 5 women take? अब देखिए सिंपल है, डे 2 निकालो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसको शब्दों में लिख लिया प्रॉपर जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। 3 अगर मेल एंड 4 फीमेल मिलके अगर कोई काम 43 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, अगर मैं नंबर ऑफ पर्संस बढ़ा दूं, 3 की जगह 7 कर दिया, 4 की जगह 5 कर दिया, तो कितने डेज लगेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, जो नए रखे हैं उनको ऊपर रखो, उनके नीचे 43 डेज इनटू सिंपल 3 प्लस 5 ओवर 43 इनटू 4, इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, जो रिजल्ट आएगा वो आपका मेन रिजल्ट होगा। इसमें समझने वाली चीज क्या है, इसमें समझने वाली ये चीज है कि जो नए पर्सन्स लेने हैं उनको ऊपर रखना है, जो पुराने पर्सन्स हैं उनको नीचे रखना है, और साथ में उनका जो टाइम उन्होंने कंज्यूम किया था वर्क करने के लिए वो मल्टीप्लाई में करना है। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही है। जरूरी नहीं है यहाँ पे मेल एंड विमेन आएंगे, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ए इतने टाइम में ले रहे, इतने नंबर ऑफ पर्सन इतने में ले रहे थे, हो सकता है यहाँ पे बॉयज हो, यहाँ पे गर्ल्स लिख दें। ठीक है, यहाँ पे लिख दे लेट इट बी इंजीनियर लिख दे, साथ में उसके लेबरर लिख दे, है ना, तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैन एंड वुमेन में मत रह जाना, यहाँ पे किसी भी टाइप के एग्जांपल्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ जाता है कि आपको नंबर ऑफ पर्संस जो ओरिजिनल है वो नहीं दिए होते, उनके क्या दिया होता है, उनका काम दिया होता है, फिर इतने डेज में उन्होंने काम कर दिया, इनके टाइम दिया होता है। ठीक है, फिर कह देते हैं कि अगर हम कुछ नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दें तो हमारा जो वर्किंग टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बताइए ओरिजिनल पर्सन कितने थे,
तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, कितने परसेंट बढ़े हैं वो, उनका डेज कितने हैं वो, डिवाइडेड बाय कितने डेज हुए कम वो। ये देखिए सिंपल, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए कितने नंबर ऑफ पर्संस बढ़े, यहाँ पे 8 देखिए ना, सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। क्वेश्चन की एग्जांपल ये कि 60 डेज में कुछ नंबर ऑफ पर्संस काम कर सकते हैं, लेट वो पर्संस है x। देन कहते हैं अगर 8 पर्सन और बढ़ा दें, अगर 8 नंबर ऑफ मैन बढ़ा दिए जाएं तो वो 10 दिन पहले ही काम खत्म हो जाना चाहिए। ये कितने ले रहे थे, 60 डेज। सेकंड वाले कितने ले रहे हैं, 10 दिन कम, यानी कि 60 माइनस 10, ठीक है। और नंबर ऑफ लेस डेज कितने हैं, 10, दैट मीन 8 into 50 over 10, 8 5 40 में। ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 40। अगर 40 नंबर ऑफ पर्संस काम कर रहे हैं, वो 60 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर 48 हो जाए तो वो 50 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। इजी ट्रिक है आपके पास, अप्लाई कीजिए। देखिए जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बार देखने में काम नहीं है, इनसे रिलेटेड टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन है वो कर सके। अभी देखिए अगर ये क्वेश्चन है ना, कि अगर मैं यहां पे क्या करता, लेट इट बी, अगर मैं यहां पे दे देता 40 मैन, सॉरी 40 मैन दे देता, यहां पे मैं दे देता x, तो ये सम करने का तरीका क्या हो जाता, सिंपल, जहां पे मैंने x लिखा है वहां पे 40 लिख लेते, इक्वल्स टू x इंटू बाकी सारा वही रहता, ठीक है। तो ये 0 के साथ 0 कट जाती, x की वैल्यू आ जाती 40/5, दैट इज 8, तो 8 मोर यानी कि टोटल आ जाते 48। तो ये मेथड के दो टाइप के सम आ सकते हैं, दो के भी क्या, 3 टाइप के भी आ सकते हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है ये ना दिए हो, ये 10 ना दिया हो, इसकी जगह x दिया हो, बाकी सारा कुछ दिया हो। तो ये एक ट्रिक है, इससे और 2-3 ट्रिक्स बनती है, वो आपको खुद फाइंड आउट करनी है, कैसे, क्वेश्चंस को कर करके, ठीक है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी किसकी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो अगर आपको और ट्रिक्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना।